अब क्या बना? जब असुर दैत्य का वध हुआ, कोलाहल मच गया देवलोक में। माया ठगनी पहुंचकर बहू के सिर पर बैठ गई जाकर। ब्रह्मलोकों की ब्रह्मा एकदम ब्रह्मा को मोह हुआ कि नंद का पुत्र 5 साल 5 वर्ष का कृष्ण और इतने प्रतापी अघासुर दैत्य का वध कर दिया, चलकर परीक्षा तो ले। देखो भैया, कल ही गर्भस्थिति सुने हो ब्रह्मा जी के द्वारा, अब आज ठगनी में छोड़ी बहू को भी। शिव चतुरानन जाहि जराही, अपर जीव के लेखे माही। ये माया किसी को नहीं बख्शती, सबको रगड़ मारती है। जी हाँ, माया मान ठगिन हम जानी, ना ठगिन हम जानी, माया मां ठगिन हम जानी। केशव के कमला होए बैठी, भव के भवन भवानी। कंदा के घर मूर्ति होए बैठी, तीरथ में भई पानी। माया मां ठगिन हम जान। ठगनी क्या नयना चमकावे। संत कबीर ने स्पष्ट कहा है, ठगनी क्या नयना चमकावे। कद्दू काटी मृदंग बनाई, और नींबू काटी मजीरा। स्वागत रैया मंगल गावे, नाचे बालन खीरारी। ठगनी क्या नयना चम। भैंस पद्मिनी चूहा वासिक, भैंस पद्मिनी चूहा वासिक में ढकताल लगावे। छप्पर चढ़ के गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। री ठगनी क्या नयना चमो। फलस्वरूप ब्रह्मा जी आते हैं वृंदावन भगवान कृष्ण की परीक्षा के लिए। दोपहर का वक्त है, भगवान भोजन कर रहे हैं बालकों के साथ में। तो भगवान समझ गए कि बुढ़ा बड़ी दूर से आया है परीक्षा के लिए। तो बालकों को भगवान ने कहा, भैया देखो बछड़े चलते चलते दूर निकल गए, ऐसा ना हो कहीं खो जाए। उनको तुम लोग सब के सब अपनी चले जाओ, हम अकेले बैठे हैं, तुम हाथ के ले आओ। जब चले गए बछड़े हाँकने के लिए बालक, तो ब्रह्मा जी को एकांत मिला। बछड़ों को और गोप बालकों को ब्रह्मा जी अपनी ब्राह्मी माया से हरण करके और ब्राह्मी गुफा में ले जाकर सुला दिए। जब सुला दिए तब अब क्या होता है? जावत वत्स काल तक बकुर, जावत करांग्रादिकम, जावत दष्टि विषाणु देन बलसिक, जावत विभूषांबरम, जावत शील गुणाभिवाकृत भयो, जावत विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदगः सर्वस्वरूपो भवो। जितने गोप बालक, जितना कद, जैसा रूप रंग, जैसे वस्त्र पहने हुए थे, उनके पास जैसी छड़ी थी, जैसा खेल, जैसा स्वभाव, बछड़े जितनी अवस्था के, जितने दिन के, उनकी जैसे सींग पूंछ, जैसा रूप रंग, जैसे छोटे बड़े, उतने के ही उतने भगवान कृष्ण हो गए। उतने बछड़े हो गए, उतने भूत बालक हो गए। जिज्ञासु, इस कथा से क्या सबक लेना चाहिए, कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? आज भी जो कुछ तुम अस्थूल सूक्ष्म कारण देख रहे हो, सब भगवान।
भगवान वासुदेव आत्मा से भिन्न एक कण भी नहीं है। वासुदेवा सर्व में भगवान रोज गौओं का स्तनपान करते हैं, बछड़े बने हैं। गोप बालकों के माता पिता को यह नहीं पता लगा कि मेरा बालक नहीं, और गौओं को नहीं यह निश्चय हुआ कि मेरा बछड़ा नहीं। ये लीला हो रही है। बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा जी को स्मरण हो आया कि ब्राह्मी गुफा में अभी तक गोप बालक को बछड़े सोए पड़े हैं, हम चलें वृंदावन जरा देखें तो सही क्या हो रहा है। अब ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो आते हैं वृंदावन। तो उतने जितने सोए हैं उतने चर रहे हैं और चरा रहे हैं चराने वाले। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकित हो गई। जब चौकन्ने हो गए कि ये क्या है, तो सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को सब कृष्ण स्वरूप दिखाई पड़ा, और एक एक भगवान श्री कृष्ण के चरण में 10-10 ब्रह्मा लगे हैं सेवा में। ब्रह्मा जी ने देखा, और जो आए थे ब्रह्मा जी वो चतुरानंद, वहां देखते हैं पंचानंद, षणानंद, सप्तानंद, अष्टानंद, नवानंद, दशानंद, शतानंद, सहस्रानंद, लक्षानंद, हजार हजार और लाख लाख मुड़े के सिर के ब्रह्मा सेवा में लगे। क्योंकि एक ब्रह्मांड तो है नहीं भैया, इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है वो चतुरानंद है। किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा पंचानन है, शतानन है, सहस्रानन है, क्योंकि अनंतानंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड तो है नहीं। परंतु ये सब ब्रह्मांड जिसके आधार पर आधारित है वह एक है, भगवान आत्मा, जो सर्व का सर्व है। ब्रह्मा जी को जैसे काठ की पुतली बनाकर कोई बैठा दे, अब निश्चय नहीं होता कि मैं ब्रह्मा हूं कि ये सब ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा सत्य हूं कि ये सब ब्रह्मा सत्य है। देखो ब्रह्मा जी को मोह क्यों हुआ? अरे भाई मैं हूं, समझना विषय, मैं हूं, इस भाव में ब्रह्मा को मोह हुआ कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। इस भाव में ब्रह्मा जी को मोह हुआ। हर चीज वही, ये समझ लो। कि माया कहीं बाहर से नहीं आती। माया का अर्थ है मान्यता, मांग माने धातु से माया शब्द बनता है। जो माना जाए उसका नाम है माया। और अच्छा, जो माना जाए उसका नाम है माया है, जो माना जाए उसका नाम है माया, और जिसको माना जाए वो है मायापति। तारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है। अरे जिसके बिना जो ना रहा है वही उसका पति है। पति माने रक्षक। इस डंडे से लकड़ी तुम निकाल लो तो डंडा की रक्षा नहीं हो सकती। तो डंडे का जो पति है वह लकड़ी है। आभूषण का पति सोना, घट का पति मिट्टी, और वस्त्र का पति धागा। तो भैया पति उसको जो जिसका, देखो जो जिसका पति होता है वही उसका रक्षक होता है, जो जिसका पति होता है वही उसका कारण होता है, जो जिसका कारण होता है वही उसका आधार होता है, जो जिसका आधार होता है वही उसमें व्यापक होता है, और जो जिसमें व्यापक होता है वही उसका अस्तित्व होता है, जो जिसका अस्तित्व होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। जी हाँ, ये नियम है। तो मांग माने धातु से माया शब्द बनता है। जो माना जाए उसका नाम माया। जी हाँ, जो माना जाए उसका नाम माया। तो
ब्रह्मा से आज लेकर क्षण पर्यंत सारे चराचर की मान्यता जो है, सारे चराचर की जो मान्यता है, इस मान्यता का आधार कौन है? इस मान्यता का आधार मैं आत्मा हूं अथवा और कोई? मैं आत्मा। तो जैसे लकड़ी के बिना डंडा नहीं, अरे डंडा किसको माना? लकड़ी को। डंडा की मान्यता किस पर आधारित है? लकड़ी पर। तो सारे चराचर की मान्यता का जो आधार है, मैं आत्मा। तो मुझ आत्मा पर ही तो सारा ये प्रपंच आधारित है? तो मायापति उसको कहते हैं, मायापति उसको कहते हैं, अरे जो माया का आधार हो। तो माया माने मान्यता का आधार कौन? मैं आत्मा है। मैं आत्मा, ये मान्यता का आधार होने से भगवान आत्मा माया का कहलाया पति। माया पति है। शिवरंच का हम मोही को है बपुरायन अस जिय जान। जिय मान नहीं, जिय मान नहीं, अस जिय जान भजहि मुनि। मायापति भगवान तो अस जिय जान, किसको जान? मैं आत्मा को। या अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। ब्रह्मा जी चकित हो गए, जैसे काठ की पुतली बना के कोई हंस के ऊपर बैठा दे। ये हालत भाई ब्रह्मा जी। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वृंदावन भूतपूर्व हो गया। अब रह गए अकेले ब्रह्मा और भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी को याद आई, होश आया कि मैं वृंदावन में हूँ और ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ। तो हंस पर से उतर करके क्रीत मुकुट पृथ्वी पर रख दिया ब्रह्मा जी ने, और भगवान के दंड प्रणाम करके स्तुति करते हैं। सुनो अब आनंद लो। ये श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध का 14वां अध्याय है। कुछ श्लोकों की व्याख्या मैं कर पाऊंगा क्योंकि प्रसंग लंबा है, आगे भी कहना है। इसमें 40 श्लोक है। ब्रह्मवाद नवमीद्यते ब्रह्मपुषे, नवमीद्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलदे प्रविशान वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय ईडतम योग्या ईद्या तत्तम बुद्धो हे ईद्ये स्तुत्य चेतौ तुभ्यम हम नवमी। अब स्तुति करने योग्य जो भगवान तुम हो, तो तुम्हारे मैं नमस्कार करता हूँ। कथम भूताय थे तुभ्यम, तुम कैसे हो? कि अभ्रवत से, अभ्रवत मेघवत, बपु शरीरम जस्य, अभ्रवपु सत्य अभ्रवप से। भगवान तुम्हारा स्वरूप मेघ वरण है, श्याम वरण का है, इसलिए तुम अभ्रवपु हो। अथवा अभ्रवत आकाशवत बपु, जानता आकाश ही जिसका शरीर है, ओम अंतर्यामी आत्मा है। तो अभ्रवत मेघवत बपु अभ्रवपु, अथवा अभ्रवत आकाशवत बपु अभ्रवपु, अथवा अभ्रेय बपु। विधं त्वाम सकलात्मनात्मतस्वात्मात्मात्मतया विचक्षिते। और स्वामी जी भजन न करेंगे तो तरेंगे कैसे? तो ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं कि अंधताम बुद्धिम, संसार सागर असत्य है। यहाँ तरोगे किसको? अगर तुम्हारा, कल भी हमें बताए ललकारे हैं, अगर तुम्हारा आवागमन है तो कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर तुम्हारा आवागमन सत्य है तो इसकी निवृत्ति हो नहीं सकती। सत्य की निवृत्ति नहीं होती, और असत्य है तो है ही नहीं, तो आवागमन है ही नहीं। सब तरह से मुसीबत है।
एवं विधम स्वाम सकलात्मनात्मत स्वात्मात्मात्मतया विचक्षते गुर्बर कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा जेते तनंती व भवानृताम्बुधि। अब प्रश्न होता है कि जब संसार सत्य है ही नहीं तीन काल में, तब ये प्रपंच आता कहां से है? तो उदाहरण देते हैं, आत्मानमेवात्मतया विजानताम, आत्मानमेवात्मतया विजानताम तेनैव जातम निखिलं प्रपंचितम। परंतु एक बात है भैया, सुनने में तो सरल है कि कुछ न करो, कुछ ना करना ये इतना कठिन साधन है। अरे दादा रे, संसार तरने के लिए कुछ मत करो, हालांकि सुनने में बड़ा आसान है। ये स्वामी जी बहुत अच्छा बताए, परंतु यह इतना कठिन है कि लाखों में कोई एक आध इसको ग्रहण करेगा, क्योंकि आदत जो पड़ी है करने की, अनादिकाल से टांगे का ऐसा घोर जुत रहा है। अब आज इस वाक्य पर विश्वास कैसे होगा कि कुछ ना, बिना कुछ किए कैसे होगा? समझिए, वाह, तुम कहते कुछ न करो, बिना कुछ किए तो करो ना। फिर अभी तक करके कुछ भला लिया, अब आज से तुम ना करके देखो। अब करने में जो फायदा हुआ है वो भी, उसके भी तुम साक्षी हो। अब आज से कुछ न करो, कुछ न करो, इसका भी अनुभव कर दो भैया। जो पुड़िया फायदा करो उसी को खाओ बस। और अंदर पुड़िया गई, मर्द मरीज दोनों खत्म हो गए बस। जब तक ये पुड़िया नहीं गई तब तक मर्द भी है और मरीज भी है। अब कुछ ना करके देखो। बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन साधन है। ये लाखों करोड़ों में कोई एक आध इस साधन को पकड़ता है। कुछ ना करने वाला साधन जो है, कुछ ना करो, इसके पकड़ने वाले तुमको न मिलेंगे संसार में। करने वाले तो बहुत मिलेंगे। कुछ भी बताओ, दंड कसरत बताओ, ऐसे आंख मूंदो, ऐसे कमर से सीधा करो, ऐसे करके बैठो, सिद्धासन से बैठो, पद्मासन से बैठो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे इसके बहुत मिलेंगे तुमको। लेकिन कह दो कुछ मत करो, न करो, अरे बाप रे, कोई मामूली चीज है? तो आत्मान में आत्मतया विजानताम तेनैव जातम निखिलम प्रपंचितम ज्ञानेन भूयोपचतत् प्रलीयते रज्ज्वा महेर्भोग भवा भवो जथा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि फिर ये प्रपंच आया कहां से? जब ये असत्य है ही नहीं तीन काल में, तो प्रपंच ये आया कहां से? ब्रह्मा जी कहते हैं कि आत्मान में आत्मतया विजानताम, या अपने स्वरूप भगवान आत्मा के अज्ञान से निखिलम प्रपंचितम संसारम जातम, ये निखिल प्रपंच जो संसार है पैदा हो जाता है। और ज्ञानेन भूयोपचतत् प्रलीयते, अपना स्वरूप जो भगवान आत्मामय है, तो अपने स्वरूप आत्मा के अज्ञान से प्रपंच पैदा हो जाता है। और ज्ञान होने पर अरे जहां से पैदा हुआ उसी में जाकर लीन हो जाता है। तो कहते हैं इसका कोई उदाहरण है, प्रमाण है? कहते हैं रज्ज्वा महेर भोग भवा भवौ यथा। रज्जू और सर्प का दृष्टांत ब्रह्मा जी ने दिया यहां। देखो गौड़पादीय कारिका मांडुक्योपनिषद पर, अनिश्चिता यथा रज्जु रंधकारे विकल्पिता, अनिश्चिता यथा रज्जु अंधकारे विकल्पिता सर्वधारादिर्भाव तद्वदात्मा विकल्पिता। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, अंधेरे में रस्सी पड़ी है, और कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि भागो भागो, अरे ये तो सांप है, ये तो सर्प है। हालांकि सर्प तीन काल में नहीं है, ना अंधकार में सर्प है, ना प्रकाश में सर्प है, रस्सी की रस्सी है।
परंतु रज्जु के रज्जु माने रस्सी, रज्जु के अज्ञान से, देखना, रज्जु के अज्ञान से जिस प्रकार रज्जु में सर्प का विकल्प होता है, विकल्प का मतलब हम समझा चुके हैं, सुनाई पड़े कान से और वस्तु का अभाव हो, उसको विकल्प कहते हैं। तो रज्जु के अज्ञान से जिस तरह रज्जु में सर्प का विकल्प होता है, ये सांप है ये, तद्वदात्मा विकल्पिता। अच्छा, और निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते, निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते। अरे रज्जु रे वेद चाद्वैतम तद्वदात्म विनिश्चया। और जब रज्जु का निश्चय हो जाता है, माने अंधकार के कारण रज्जु में सर्प भागता है, सर्प का विकल्प होता है, तो सबसे पहले कारण है वो कारण को भगाना है, अंधकार का नाश करना है। जब रज्जु का निश्चय हो जाता है तो क्या निश्चय होता है, क्या बोध होता है? अरे रज्जु रे वेद चाद्वैतम, ये वो शब्द है यहां पर, रज्जु रे वेद चाद्वैतम। अरे ये तो रज्जु ही है, ये नहीं कि पहले सांप दिख रहा था अब रज्जु बनी, ऐसा नहीं। अरे ये तो रज्जु ही है, तद्वदात्म निश्चय। इसी प्रकार अपने शुरू, अब देखो, वो रज्जु का सर्प जो है मिथ्या भी है और असत्य भी है। सर्प देश में सर्प मिथ्या है और रज्जु देश में सर्प असत्य है ही नहीं। जी हाँ, तो निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते, रज्जु रे वेद चाद्वैतम तद्वदात्म विनिश्चया। भैया इसी तरह मैं आत्मा के अज्ञान से संसार प्रपंच पैदा हो जाता है। जी हाँ, पैदा हो जाता है। और स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो जैसे रज्जु के ज्ञान होने पर सर्प का विकल्प नष्ट हो जाता है, ऐसे अपने स्वरूप भगवान आत्मा मय के बोध हो जाने पर जो प्रपंच का विकल्प है, जो संसार का विकल्प है, जो भवसागर का विकल्प है, जो माया का विकल्प है, नष्ट हो जाता है, इसका चिंता भाव हो जाता है। तो फिर क्या बोध होता है? अरे मैं ही हूं, ऐसा बोध होता है। मैं आत्मा ही हूं, मुझे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। क्योंकि एतावान आत्म सम्मोह जब विकल्पस्तु केवले है। अरे कोई ना कोई तो आधार, विकल्प का आधार भी तो होना चाहिए ना। तो आत्मनृते समात्मान अवलंबो न जैसी ऋते को अर्था आत्मान बिना जस विकल्प से अवलंबाना। बिना स्वरूप भगवान आत्मा मय के इस विकल्प का, संसार विकल्प का, जगत विकल्प का, माया विकल्प का, प्रपंच विकल्प का, अरे अवलंब यानी आधार कौन होगा बिना मुझ आत्मा के? अरे लकड़ी ना हो, यदि लकड़ी ना हो तो डंडे का विकल्प किस पर होगा? लकड़ी पर होगा ना। तो बिना लकड़ी के इस डंडे का जो विकल्प होगा किस पर होगा? तो इस विकल्प का आधार लकड़ी ही तो है। तो सारे चराचर का, ब्रह्मा से लेकर आत्रण पर्यंत सारे चराचर का जो विकल्प है, इस विकल्प का आधार कौन? मैं आत्मा। तो बिना मुझ आत्मा के इसका आधार कौन होगा विकल्प का? तो फिर रज्जु रे वेद चाद्वैतम तद्वदात्म विनिश्चया। अरे रज्जु ही है, जिस तरह रज्जु के बोध में ऐसा निश्चय होता है, ये तो रज्जु ही है। इसी प्रकार और रामायण में भी तो पढ़ते हो चौपाई, झूठ और सत्य जाए बिन जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जही जाने जग जाए हराई, जागे जता सुपन ब्रह्म जाए।
निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते, निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरे वेद चाद्वैतम तत्वज्ञात विनिश्चया। जी हाँ, अब फिर शंका होती, फिर प्रश्न होता है, स्वामी जी रज्जु और सर्प का जो दृष्टांत तुमने दिया ठीक है, परंतु जिसने अपने जीवन में कभी सर्प नहीं देखा, ये संसार को जो सत्य मानता है, उसका प्रश्न पूर्व पक्षी का। कि भौतिकवादी का कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जिसने कभी सर्प नहीं देखा, उसको सर्प का भ्रम रज्जु में किस तरह होगा? नहीं हो सकता। पहले सर्प देखा होगा अपने जीवन काल में कभी, तभी आज उसको अंधेरे में सर्प का भ्रम होगा रज्जु में। तो इसी तरह से इसी प्रकार अरे संसार कभी था, तब तो आज भास रहा है, भान हो रहा है संसार का, कभी रहा है वह था। तो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैंने देखा है उसी का भ्रम हो। संसार का प्रवेश दो इंद्रियों के द्वारा हृदय में होता है, देख करके और सुन करके, क्योंकि नाम ही रूप संसार है। मान लिया सर्प का, तुम्हारी बात में मान लिया कि तुमने सर्प देखा है, चला तुमको भ्रम हुआ, परंतु प्रेत किसी ने देखा है? जितने बैठे हो अगर देख रहे हो तो हमको दिखा दो भैया, देखा है प्रेत किसी ने? मगर बात बातों से सुनते चले आ रहे हैं। हमारा बाप हमसे बताया, बाप का बाप हम उससे बताया, बाबा का बाबा उससे बताया, ये भी परंपरा से सुनते चले आ रहे हो। सबके हृदय में प्रेत बैठा हुआ है और देखा किसी ने नहीं। नमस्कार तिवारी महाराज, नमस्कार। एक यार आपके यहाँ कल गए थे हो, आया है पांडे जी? आया कल तो नहीं, हम गए रहे, आज मिले नहीं तो। अरे भैया हम कल चले गए थे यार भागवत सुनने। कहाँ? झंडा बोल। ठीक है, तो देरी से आया था? हाँ यार 11-12 बज गए रात को। अच्छा, ओहो 12 बजे तुम आए? तो अकेले रहो का? हाँ भैया अकेले रहे। तो पीपल के पेड़ के नीचे से आए भैया तुम, रास्ता में जो पीपल का पेड़ है? हाँ जी आए तो उसी तरह। अब क्या बताओ, तुम जान समझ के ऐसी बातें करते हो, बुद्धिमान होकर के आया जा न करो यार अकेले, कोई ना, अरे दूसरी रास्ता से आया करो, इतने कह दो बस। अब तुमको व्याख्या की जरूरत? इतने में रोंगटे पाने महाराज के खड़े हो जाएंगे। बस भैया जी, एक दिन हमको भी देर हो गई, वो बिहार की बाजार गया था भैया, बिहार के बाजार गया था, देरी हो गई दादा, मरते मरते बचे हम तो, पास हो गया। फिर तो भैया पांडे सुकुल मिसिर तिवारी के बाप दादे भी रास्ते से अब न जाएंगे जिंदगी भर। तो पैदा हो गया, सामने खड़ा हो गया फिर। ये श्रवण भ्रांति है, सुन करके, क्योंकि बैठा हुआ है दिल के अंदर, देखा नहीं आंखों से, बाप दादों से सुनते चले आ रहे हैं। ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि जिसको मैंने आंखों से देखा उसी का भ्रम हो, सुन करके भी भ्रम होता है। तो अनादिकाल से यह विकल्प, संसार का विकल्प आज का है, संसार का विकल्प आज का है, अनादिकाल का है। और सुनते चले आ रहे हैं कि संसार है, संसार है, संसार है, और संसार ऐसे बनता है, संसार की सृष्टि ऐसी होती है, पालन ऐसा होता है, संहार ऐसा होता है, अनादिकाल से सुनते चले आ रहे हैं। वो संस्कार बैठा हुआ है,
आत्मानमेवात्मतया विजानताम, आत्मानमेवात्मतया विजानताम तेनैव जातम निखिलम प्रपंचितम ज्ञानेन भूयोपि च तत्प्रदीयते रज्ज्वामहेर्भोग भवा भवो यथा। अरे ठूंठ में पिशाच किसी ने देखा? किसी ने नहीं। और ठूंठ में जो पिशाच दिखाई पड़े, जैसे जा रहे हो अंधेरे में कहीं बबूल का ठूंठ तुमने देखा, अब संस्कार तो बैठे हुआ है, तो काला काला तुमको दिखाई पड़ा, तो ये हुआ कि यहाँ ब्रह्म राक्षस खड़ा, और तुम लोग ब्रह्म गायत्री पढ़ो उस पिशाच को भगाने के लिए। तुम्हारी ब्रह्म गायत्री फेल हो जाएगी, तुम्हारे जितने स्तोत्र पूजा पाठ सब फेल। अरे ब्रह्म गायत्री प्रेत भगाने को, ब्रह्म राक्षस के लिए भगाने को है कि वो बबूर का ठूंठ? वो तो जब प्रकाश होगा, अंधकार का जब नाश होगा, जिस कारण से वो बबूर का ठूंठ, कीकर का ठूंठ तुमको प्रेत की शक्ल में दिखाई दे रहा है, जब अंधकार का नाश होगा, अब उसका जब अनुभव करोगे, साक्षात्कार होगा तुमको ठूंठ का, तो पिशाच अपने आप चला गया। तो जिस तरह से ठूंठ में पिशाच, इसी तरह से मैं भगवान आत्मा में अनादिकाल से पिशाच के समान ये संसार प्रपंच भाग रहा है अज्ञान अंधकार के कारण। तो पहले अज्ञान का नाश करो और फिर ठूंठ देखो, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को देखो, और फिर संसार की तुमको प्रतीति हो, तब तो संसार सत्य है। तो अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ। अब फिर प्रश्न होता है कि जब संसार ही नहीं है तो संसार का बंध मोक्ष भी नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं संसार का बंध मोक्ष है कहां? अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दोनामनान्यौस्तरितज्ञ भावात्। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दोनामनान्यौस्तरितज्ञ भावात् अजस्र चिंत्यात्मनि केवले परे विचार जमाने तरणा विवाहनी। अरे भवबंध मोक्षौ अज्ञान संज्ञो वस्तः और ऋतज्ञ भावात् ऋतम आत्मानं ज्ञानात् ऋतज्ञः। ऋतज्ञ भावात् भवबंध मोक्षौ दो नाम नास्ता। यानी संसार का जो बंध मोक्ष है ये अज्ञान जगत में है। अज्ञानियों ने संसार माना है, और जब संसार माना तो संसार का बंध भी है और मोक्ष भी है। परंतु ऋतम, अरे जो अपने स्वस्वरूप भगवान आत्मा मैं को जिन्होंने जाना है, तो उनकी दृष्टि में जब संसार ही नहीं है उनके देश में, तो फिर संसार का न भैया बंध है और न संसार का मोक्ष। स्वज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दोनामनान्य उत्तरितज्ञ भावात् अजस्र चिंत्यात्मनि केवले परे विचार जमाने तरणा विवाहनी। जैसे कि तरणी माने सूर्य में, तरणी यानी सूर्य में ना दिन है ना रात है। ये कहो कि स्वामी जी रात भले ही ना हो, दिन तो है। बाबूजी जब रात ही नहीं तो किसकी अपेक्षा से तुम दिन कहोगे? सूर्य में जैसे ना अंधकार ना प्रकाश, ऐसे अपने स्वरूप भगवान आत्मा में ना ज्ञान है और ना अज्ञान है। जब अज्ञान नहीं तो बंधन नहीं, अज्ञान नहीं तो मोक्ष नहीं। भगवान आत्मा मैं शुद्ध तत्व जो सत्य वही है। ब्रह्मा जी कहते हैं आखिर में कि तामात्मानं परं मत्वा, तामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च। स्वात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य होग्य जनसाध्यता हो दुखे। बड़े दुख की बात है भगवान। अरे तुम सर्व के मय हो, तुम सर्व की आत्मा हो, परंतु तुम परमात्मा को अपने स्वरूप आत्मा से अज्ञानी अलग मानता है, भिन्न मानता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा मुझसे भिन्न है। और तुम परमात्मा को अपनी आत्मा से, अपने मैं से, अपने स्वरूप से भिन्न मानकर और अनादिकाल से अज्ञानी जो है संसार में अरे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च
आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य हो गई जनता के कहा। अरे अज्ञानियों की सज्ञता को कौन देख। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, कहने के अच्छा एक बात करो, अब एक काम करो कि जितने सुलाए हो ना गुफा में ला दो उनको। और ब्रह्मा जी, अरे बुढ़ापे में तुमको ये बीमारी लगी? श्री कृष्ण 5 वर्ष का अघासुर दैत्य का वध कैसे किया? अरे तो कृष्ण को ही पता है कि वध किया है कि नहीं किया। तुम जाओ, तुमको सरकारी काम जो मिला है अपना काम करो। हाँ, ये सब भगवान, ये लीला भगवान ने किया 5 साल की अवस्था में, 5 वर्ष। इसके बाद भगवान ने कालीनाग का दमन किया।